हनुमन्ते नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। जय सिया राम, राम जी की जय, श्री हनुमान की जय, शनि देव की। राम के चरणों में उसने जीवन वार दिया, संसार का उसने कल्याण किया। उनका नाम है हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान जी। क्रोध अकेला आता है और सब कुछ ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है पर ये सब कुछ दे जाता है। बहुत सोना। क्रोध अकेला आता है और सब कुछ ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है पर ये सब कुछ दे जाता है। जय श्री राम। फीके ना पड़ें कभी ही आपकी ज़िंदगी के रंग। फीके ना पड़ें कभी आपके ज़िंदगी के रंग। आप हमेशा ही मुस्कुराते रहिए अपनों के संग। जय श्री राम, जय राम जी। शुभ दिन सारिਆਂ ਦਾ। जय माता दी। सोना सोना वीकेंड वैसे मंगना ने प्रभु परमात्मा के दरबार चों। उम्मीद करना सारे ठीक ठाक सेहतमंद राजी खुश हो सो। शनि देव महावीर स्वामी संकट मोचन सारे संकट दूर करन। जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ी देर बाद मालें साथ देना मिलती। आज प्रभु ने फिर एक दिन और आसान सानू बख्शे। उस दाते का शुक्रगुजार हाँ। प्रभु सर्बत की रक्षा करे। जय माता दी। 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा है केशव, मैं संन्यास एवं त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, है पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोषयुक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं। कोई यज्ञ दान आदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भरत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ दान तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि ये तीनों ज्ञानी को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्त और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो सर्वोत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्यागना उचित नहीं। यदि ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। ये विचार कर एवं शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। ये राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्त को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। है महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर कर्ता, आत्म साधन, इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर वाणी से एवं मन से जो भला बुरा कार्य किए जाता है
उसके ये 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी केवल आत्मा को ही करता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह इनकार नहीं कि मैं करता हूँ, जिसकी बुद्धि ही कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बांधता। ज्ञान के और ज्ञाता ये 3 कर्मों के प्रतीक हैं। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सात्विक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देते हैं, उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिससे बिना कारण और सत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अल्प तामस है। फल की इच्छा न करके जो नित्य कर्म संग देश को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वह राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध व सिद्धि में समान रहता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म की भी 3 भेद हैं। सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्ति, निर्वृत्ति, कर्तव्य अकर्तव्य, व्यय अव्यय और बंधन को, मोक्ष को जानता है, वह सात्विकी है पार्थ। जिससे धर्म, धर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता, वह राशि है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य धर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम को धारण करता है, वह राशि व्यक्ति है। जो मूर्ख, निंद्रा, भय, शोक, विषाद एवं मत को नहीं त्यागता, वह तामसी व्यक्ति है। अब 3 प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योग अभ्यास में चित रहता है, दुख का अंत हो जाता है, ऐसा सुख सात्विक है। जो आरंभ में विषय के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विषयों के तुल्य है, विषयों की इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राशि कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फांसता है, और जो आलसी तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामस है। शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, निमित्ता, ज्ञान, अनुभाव ये परलोक की श्रद्धा है। ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सत्कर्म है। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में सुधारता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौ रक्षा आदि वैष्णव के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे के उत्तम कर्म से अपना निज कर्म श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। सर्वत्र असत को छोड़ने वाला, आत्मा जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की प्राणिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर दाती द्वारा इस मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों के छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मैताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और विराग्यवान, अहंकार, बल, गमन, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग होता है। वर्त को प्राप्त हुआ पुरुष तच्चित होकर
शोक व अभिलाषा को नहीं करता, वो जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को करता हुआ मेरी अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर करो, सब कर्मों को मुझी में अर्पण करके बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो ये तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करावेगा। है कुंती, जिस कर्म को तू अब मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। है अर्जुन, जीवों में हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भरमा रहा है, मानो सब यतन पर चढ़े हैं। है भारत, सब भावों में उसकी कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। ये गुण ज्ञान मैंने तुमसे कहा, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गुण वचन भी सुन, क्योंकि तुम मेरा परम मित्र है। इसे तेरे हित की कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरे ही यज्ञ करो, मेरे ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। वाह वाह, ये मेरा रहस्य है। ऐसे पुरुष ये जो तप न करता हो, जो मेरा भक्त न हो, कभी भी ना कहना चाहे, जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे समझेगा उसे ज्ञान योग से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोगों को प्राप्त होगा। है पार्थ, तुमने एकाग्र से मेरे कई उपदेश को सुना या नहीं? है धनंजय, तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हाँ भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति हुई। अब निसंदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा मैं वैसा करूँगा। संजय बोले, धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का ये रोमांचकारी अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुम्य संवाद को मैंने सुना है। है राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन की सद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान जी की उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी हैं और जहाँ पार्वत जैसे धनुर्धर है, वहीं राजलक्ष्मी ही विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम श्री राम श्री राम।